जय भीम साथियों। बीता रविवार इस जातिवादी समाज के इतिहास में एक क्रांतिकारी ऐतिहासिक दिन था जब हरियाणा के भिवानी के एक छोटे से गांव गोविंदपुरा में अनुसूचित समाज के एक युवक विजय कुमार ने अपनी शादी की बारात में घोड़ी चढ़ी। गांव के 300 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। हैरत की बात है कि कोई अशांति भी नहीं हुई। सवर्णों के जातिवादी झूठे सम्मान ने भी बीच में आने से मना कर दिया, बल्कि गांव के राजपूत सरपंच ने तो पूर्ण रूप से इसका समर्थन किया। हैरत इसलिए लग रहा है हमें कि क्योंकि पिछले कुछ सालों में अनुसूचित समाज के युवकों के घोड़ी चढ़ने से सवर्णों को घबराहट होने लगी। बहुत बार उन्होंने अड़ंगा डाला ऐसी बारातों में। कई खबरें आई ऐसी कि सवर्णों को डर लग रहा है कि उनकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। सवर्णों को तो ऐसा लगेगा ही, क्योंकि आज भी उनके पेट में नफरत और दिमाग में असमानता की बेड़ियां हैं। पर इस केस में इस युवक ने इस 300 साल पुरानी रूढ़िवादी सोच को चोट पहुंचाई है, एक नए दौर की शुरुआत की है। परिवार और समाज को खुशी और इज्जत महसूस हो रही है। 300 साल पहले हरियाणा में गोविंदपुरा गांव बसाया गया था। गांव में शुरुआत से ही दो जातियां हैं। गांव राजपूत बाहुल्य है और दूसरा अनुसूचित समाज है। गांव के सरपंच बीर सिंह ने बताया है कि जब से गांव बसा है तभी से ये परंपरा चली आ रही थी कि अनुसूचित समाज के लोग गांव में घुड़चढ़ी नहीं निकालेंगे। इस परंपरा को तोड़ते हुए गांव के युवक विजय कुमार की घुड़चढ़ी धूमधाम से निकाली गई। आपको बता दें कि 3 साल पहले इस गांव में पंचायत में फैसला हुआ था कि अब गांव में अनुसूचित समाज को घुड़चढ़ी निकालने से कोई नहीं रोकेगा, मगर इसके बावजूद लोग आगे नहीं आ रहे थे। अब 3 साल बाद आखिरकार ऐसा कर दिखाया विजय कुमार ने। गांव के सरपंच बीर सिंह राजपूत का कहना है कि विजय कुमार की हिम्मत के चलते मैं ये परंपरा तोड़ने में कामयाब हुआ। 3 साल से प्रयास कर रहे थे पर कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। गांव में पूरी तरह शांति है। किसी ने भी इस घुड़चढ़ी का कोई विरोध नहीं किया। भविष्य में लोगों के बीच इसी तरह प्यार और सद्भाव बना रहेगा। हम आशा करते हैं कि अब ज़्यादातर खबरें ऐसे ही पॉजिटिव आएँ। सवर्ण लोग दलित समाज के लोगों को घोड़ी चढ़ने से रोकें या उनकी घुड़चढ़ी में मुश्किल ना पैदा करें। ये देश के हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण सेट करे। अगर सवर्णों को अभी भी दिक्कत है तो ये लीजिए हमारी ओर से सवर्णों के लिए ये मैसेज जो हमने पिछले साल लिखा था, जब सवर्णों ने एक आर्मी के सिपाही तक को भी घोड़ी नहीं चढ़ने दिया था। दुष्ट जातिवादियों, तुम सबको क्रांतिकारी जय भीम। आज मुझे पता चला कि तुमने गुजरात के बनासकांठा में एक दलित युवक को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया। संदीपाड़ा गांव में आकाश कोटडिया घोड़ी चढ़ा तो तुम्हारे अंदर की जातिवादी नफरत बाहर आ गई और तुमने पथराव कर दिया। लेकिन जिस पर तुमने पत्थर फेंके, क्या तुम्हें सिर्फ उसकी जाति ही नजर आई? क्या तुम्हें नहीं पता था कि आकाश भारतीय सेना का जवान है? वही सेना जिसके नाम पर तुम देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट बांटते हो और खुद को सबसे बड़ा देशभक्त साबित करने की कोशिश करते हो। तो क्या आकाश की सैन्य सेवा तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? जो आकाश सीमा पर दुश्मनों की गोलियों के सामने खड़ा रहता है, उसे तुम घोड़ी पर बैठे हुए भी नहीं देख सकते? कई बार दिमाग में सवाल आया तो आज पूछ ही लेता हूं। ये बताओ, घोड़ी तुम्हारी क्या लगती है? घोड़ी और तुम्हारे बीच रिश्ता क्या है? क्या घोड़ी तुम्हारे किसी करीबी संबंध में आती है? जैसे गाय को तुम लोग माँ कहते हो, क्या घोड़ी के लिए भी कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हो? आखिर बता क्यों नहीं देते कि घोड़ी तुम्हारी लगती क्या है? माँ, बहन, ताई, मौसी, बेटी, बुआ या फिर कुछ और? ये भी बताओ कि ऐसा रिश्ता सिर्फ घोड़ी से क्यों है, घोड़े से क्यों नहीं? फिर वो भी तुम्हारा कुछ ना कुछ लगता ही होगा। जैसे तुमने गाय के साथ माँ का रिश्ता बनाया है, वैसे ही तुम्हें घोड़ी वाले रिश्ते को भी सर्व समाज में मान्यता दिलानी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अखिल भारतीय घोड़ी बचाओ आंदोलन छेड़ दो। वैसे भी घोड़ियों को कभी उतना सम्मान नहीं मिला जितना घोड़ों को मिला है। घोड़ियों के सम्मान में सिर्फ दलितों पर पथराव क्यों करते हो? जो तुम्हारी बिरादरी के लोग बेचारी घोड़ी पर चढ़ते हैं, उनके सिर क्यों नहीं फोड़ते तुम लोग? ये बताओ, घोड़ी पर तुम्हारा कॉपीराइट है क्या?
घोड़ी तुम्हारे घर में जन्मी थी क्या? फिर कैसे सिर्फ तुम्हारा हक है घोड़ी चढ़ना? क्यों कोई दलित घोड़ी नहीं तो चढ़ इस सकता? शानदार खबर को साथियों सबके साथ शेयर जरूर करें, इस वीडियो को लाखों लोगों तक लेकर जाएं। आप हमारे चैनल द न्यूज़ बीट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। जैसे ही हम कोई महत्वपूर्ण खबर करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करिए। जय भीम।